मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं शिष्यानुभूति में। हम लोगों ने उस दिन सुना था, हम लोग जहाँ सुने थे आज उसके आगे चलते हैं। हम लोगों का उस दिन लास्ट लाइन था, अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। आज इसके आगे चलते हैं। विदित है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। मानवात्मा मूलकर्ता परमात्मा की स्थिति के बोध की मनोदशा में गुरु का आश्रय लेती है अथवा उसे गुरु का आश्रय उपलब्ध होता है। मूलकर्ता की स्थिति का बोध भी जीवात्मा मनुष्य के अपने कर्ता बोध की सीमा में ही उत्पन्न होता है। स्वकर्ता बोध की समाप्ति तो केवल पूर्ण परमात्मा स्थिति में ही संभव है। फलतः शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए सद्गुरु की खोज एवं उनके आश्रय हेतु प्रयास अपेक्षित हो जाता है। वैसे तो महेश्वर शिव के सृष्टि भाव, सुशिक्षा और दया भाव, गुरु भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां हैं, परंतु व्यक्ति या शिष्य का कर्ता भाव शिव की संपूर्ण स्थिति के बोध से अनभिज्ञ रहता है। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम शिवम केवलोहम महज वागात्मक ही रह पाता है, बोधात्मक नहीं होता। यह गुरु दया से ही संभव है। शिव के निराकार साकार स्वरूप में विभेद नहीं किया गया है। सदाशिव के रूप में वे इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद के अथाह सागर है। अतएव निराकार साकार दोनों स्थितियां हो सकती हैं। शिष्य को स्वतंत्रता है कि आरंभिक अवस्था में वह गुरु की निराकार स्थिति को स्वीकार करे या साकार स्वरूप को अंगीकार करे। किसी भी परिस्थिति में शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार्य नहीं है। शिव के शिष्य शिव गुरु को भावसत्ता के रूप में नमन करते हैं। कहा गया है कि हे महेश्वर, तुम्हें जानना, समझना और पहचानना अनुमानस के सीमा से बाहर की बात है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। तब तत्वम न जानामि किदि षोडशी महेश्वर यादि षोडशी महादेव तादृशाय नमो नमः। शिवगुरु की दया कालांतर में गुरु सत्ता की स्थिति स्पष्ट कर देती है। यह तो सर्वथा मान्य है कि गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। शिव के शिष्य जानते हैं कि शिव गुरु दया भाव के अक्षय स्रोत हैं और सृष्टि के कण कण में उनकी सुशिक्षा के साथ सतत निश्चित दया भाव भी सन्निहित है। एतत् मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है। व्यक्ति जैसे ही शिव को शिष्य भाव निवेदित करता है, मानवीय चेतना में अवस्थित उनका दया भाव स्वतः कार्यरत हो जाता है। वस्तुतः शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। शिव गुरु के शिष्यों के लिए पारंपरिक दीक्षा आवश्यक नहीं है। जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्थितियां एवं माध्यम ही शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्यात्मा को शिव गुरु की दया के वसात से उन्मुख करने लगते हैं। उल्लेख्य है कि मानव शरीर में आविर्भूत सभी गुरुओं के एवं सद्गुरुओं में महेश्वर शिव का दया भाव ही विभिन्न अंशों में प्रस्फुटित होता है। शिव गुरु दया के एकमात्र दाता है। शेष सभी स्वनाम धन्य गुरु तथा सद्गुरु प्रदाता के रूप में पूजित है। कहा गया है कि बाह्य गुरु को भी आंतर गुरु होना होता है। वाणी, शब्द और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे जाकर शिष्य आत्मा की परमात्मा से अण्वित सुनिश्चित करनी होती है। गुरु सत्ता की शरीरी स्थिति गुरु शिष्य संबंध में महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। आज भी गुरुओं एवं सद्गुरुओं के देहावसान के उपरांत उनकी शिष्य परंपरा निर्विघ्न चलती है। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। इसी प्रेम उससे भक्ति, आगमिक और तांत्रिक धारा प्रवाहित हुई है। प्रेम मनुष्य का जन्मजात गुण है, इसलिए प्रेम से संबंध परमात्मा पद की सारी विधाएं संप्रदाय, जाति, लिंगादि के भेद को नहीं मानती। शिव गुरु से शिष्य संबंध की भावावस्था गुरु दया के उत्तरोत्तर प्रेमाभिमुख होती जाती है। भाव संबंध प्रेम में परिणत हो जाता है। प्रेम शिव गुरु से शिष्य को एक में एक कर देता है। ज्ञातव्य है कि शिव का शिष्य होने के लिए केवल अस्थायी शिष्य भाव ही अनिवार्य है। व्यक्ति के सभी नाते रिश्ते भावजनित हैं। गुरु शिष्य का संबंध विभाव भूमि पर आधारित है। आज के व्यक्ति में प्रबल जागतिक आकर्षण के कारण अलौकिक उन्मेष काल विशेष में उत्पन्न तो होता है, किंतु अंतश्चेतना को प्रभावित नहीं कर पाता। शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। शिव को अपना गुरु मानकर उनका शिष्य होने के क्रम में प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर 3 सूत्र समाहत किए जाते हैं। ये तीनों सूत्र
निम्नांकित हैं। ये तीनों सूत्र शिव शिष्य होने में सहायक हैं और परिणामदायी भी। ये तीनों सूत्र निम्नांकित हैं। प्रथम सूत्र, शिव के शिष्य होने के जिज्ञासुओं एवं शिव शिष्यों में स्फूर्त शिष्य भाव के जागरण हेतु आवश्यक है कि शिव गुरु सत्ता को, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। यह मुख्य संवाद प्रतिदिन संप्रेषित किया जाए। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति और अपने गुरु शिव से यह दया की याचना आवश्यक है। प्रथमतः व्यक्ति यह सूचना प्राप्त करता है कि शिव गुरु हैं। इस विचार के विभिन्न आयामों से अवगत होने के उपरांत वह शिव को गुरु मानने की मनोस्थिति में आता है। एतद वैचारिक तल पर वह शिव को अपना गुरु मानता है। ज्ञातव्य है कि शिव गुरु से भाव स्तर पर ही संपर्क संभव है। अतएव शिव को गुरु मानने के पश्चात इस विचार की आवृत्ति आवश्यक है कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। शिव के शिष्य होने के विचार का व्यक्ति के मन में घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। शिव इस विचार की आवृत्ति शिष्य भाव उत्पन्न करती है। मनुष्य का सामर्थ्य एवं उसकी शक्तियाँ सीमित है, पुरुषार्थ की भी सीमा है। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति हेतु गुरु दया की याचना अपेक्षित है। महेश्वर शिव का दया भाव ही गुरु भाव है। सद्गुरु मात्र अपनी दया से शिष्य को एक अपने जैसा बनाते हैं। कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्मरण रखना है कि शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। शिष्य भाव के जागरण हेतु सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं और गुरु दया ही लौकिक पारलौकिक चरमोत्कर्ष का रहस्य है। द्वितीय सूत्र, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। सर्वविदित है कि किसी भी क्षेत्र में स्वयं प्रयास कर परिणाम प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, तथापि दूसरों की मदद उस कार्य को सुगम कर देती है। प्रथम सूत्र में स्वतः प्रयास की स्वतंत्र विधा निरूपित है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा परिसंवाद का एक वर्तुल निर्मित करती है। गुरु चर्चा परिचर्चा में परिणत हो जाती है। सभी वक्ता एवं श्रोता होते हैं। यह वर्तुल शिव शिष्यता के विचार अथवा भाव को प्रगाढ़ करता है। शिव की शिष्यता का बुद्धिजनित विचार बुद्धि में रूपांतरित होने लगता है। स्वतः शिव गुरु सत्ता विचार के भाव के धरातल पर अवस्थित होने लगती है। व्यक्ति का मन जो अपने जागतिक स्वभाव के कारण संसार की ओर स्वचालित विधि से गतिमान है, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा की स्थिति में शिव गुरु से जुड़ाव की दिशा में चल पड़ता है। प्रमाणित है कि व्यक्ति के मन में किसी के मित्र होने का बोधात्मक ज्ञान मित्र भाव पैदा करता है। महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को समझाने की प्रक्रिया में व्यक्ति का मन सुगमता से स्वयं भी यह समझने लगता है कि शिव गुरु हैं। शिव के गुरु होने की समझ अथवा उसका बोधात्मक ज्ञान वक्ता के मन में स्वतः शिष्य भाव का प्रबल उद्वेग पैदा करता है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति को सुगम और सहज बनाती है। आज का व्यक्ति दूसरों को समझाने में सुखानुभूति अनुभव करता है। एतद व्यक्ति के लिए शिव गुरु चर्चा सुगम है और अत्यंत परिणामदायी भी। शिव के शिष्य इसी कारण से शिष्य भाव की जागृति हेतु दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा करते हैं और करने को कहते हैं। मैंने अनुभूत किया है कि शिष्य के कर्ता मन में के लिए निश्चित रूप से गुरु दया प्राप्ति का यही सरल एवं सुगम साधन है तथा गुरु आदेशित कर्म भी। तृतीय सूत्र, शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। विश्व में साधना एवं उपासना की अनेकानेक स्थापित विधियों में शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप चिरकाल से सर्वमान्य है। मंत्रों का जप माला अथवा अजपा जप के माध्यम से किया जाता है। मंत्र जप की अजपा जप विधि सर्वोत्तम है। अजपा जप विधि से नमः शिवाय का मनन शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करने की विधि है। ज्ञातव्य है कि शिव पंचाक्षर मंत्र महेश्वर शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम संप्रेषित करता है। नमन का निवेदन पूर्णतः एक भाव स्थिति है। वह भाव स्थिति है। गुरु भाव सत्ता है। भाव जनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है। मंत्र विज्ञान की विवेचना में हम पाते हैं कि मंत्रों का जप भाव की स्थिति में ही फलदायी है। शब्दों का एक विशेष समूह अथवा अक्षर विशेष मंत्रों का बाह्य रूप है, किंतु प्रत्येक मंत्र में किसी देवता अथवा अशरीरी भाव सत्ता की स्थिति होती है। मंत्रों का जप भाव के अंतर्गत ग्रहण होने के उपरांत ही परिणामदायी है। शिव के शिष्य भावांतरण हेतु अजपा जप विधि से अपने गुरु को नमन करने के निर्मित नमः शिवाय का सहारा लेते हैं। अजपा जप में श्वास प्रश्वास की सामान्य गति पर मंत्रों का
सायास जप जब गुरु की पास कृपा से अनायास चलने लगता है तभी अजपा जप प्रभाषित होता है। स्मरणीय है कि श्वास प्रश्वास पर मंत्रों का स्वचालित गति से आवागमन अजपा जप एवं मंत्रों का भाव प्रवेश गुरु दया से ही संभव है। शिव गुरु नमन हेतु रुद्राक्ष अथवा अंगुलियों पर शिव पंचाक्षर मंत्र के जप की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। माला जप में गणना की 108 संख्या निर्धारित है। 108 की संख्या का निर्धारण काल एवं स्थान की गणना की गुणनफल से है। काल की गणना 27 नक्षत्र से की गई है। एक सूर्य इन नक्षत्रों पर संचरण करते हैं और 4 दिशाओं में कालगत दृष्टि की स्थिति को और विनाश का क्रम संपन्न होता है। 27 नक्षत्र एवं 4 दिशाओं पर नृत्य करता हुआ काल गुणात्मक प्रवृत्ति का है। अतएव 27 नक्षत्र एवं 4 दिशाओं का गुणात्मक योग 108 मंत्र जप की संख्या निर्धारित मानी गई है। स्वतंत्र दिशाएं 4 ही हैं, कोनिक दिशाएं स्वतंत्र दिशाएं नहीं हैं। स्मरण रखना है कि नमः शिवाय का मनन एक दिवारात्रि में 108 बार यानी एक माला किया जा सकता है। मानसिक जप की इस प्रक्रिया में अपने गणों शिव को मंत्रानुक्रम के भाव प्रणाम की मनः स्थिति आवश्यक है। यह प्रणाम शिष्य भाव के स्फुरन तथा अपने गुरु अपने प्रारब्ध जनित कष्टों को मिटाने के लिए निर्मित कर्ता की शक्ति से किया गया उद्यम है। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। इसके आगे का हम लोग कल के वीडियो में सुनेंगे। मैं फिर से आप सबको चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।